हेलो नमस्कार एवरीवन। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर दी एस्पिरेंट्स जिनके साथ हमने कल ये बात की थी बहुत टाइम से कि सर स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए और वो किस तरीके से जो आपके ये पेपर्स हैं जो कि जेएसए है या फिर आपके जो पीआरटी हैं या जो आपके पीआरटी स्पेशल एजुकेटर है और इसके अलावा जो हिंदी और इंग्लिश के जो हैं ये फैकल्टी के लिए जो वैकेंसीज हैं उसके लिए तैयारी किसी के मतलब कि वो कैसे की जाए। तो इसको एक बार मैं शॉर्ट में सब कुछ मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, फटाफट ये चलते हैं। तो मैं वेबसाइट आपको ये दिख रही होगी यहाँ पे, तो ये मैंने आप लोगों का जो सिलेबस है ये मैंने ओपन कर रखा था। इसमें ना मैंने जो एक चीज़ देखी है यहाँ पे वो ये देखी है कि जैसे मान लीजिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा सबसे लास्ट वाले से जो कि आपका है जेएसए। ठीक है, जेएसए में देखिए जनरल नॉलेज है आपके पास, लॉजिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर और लिटरेसी है। तो इसमें मैंने जिस तरीके से बात की है और जो मेरा एनालिसिस वो कहता है उसमें हम एक काम कर सकते हैं। जो जनरल नॉलेज है इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ये पॉलिटी वगैरह, ये जितने भी हैं ये आपके टीयर 1 के सिलेबस से कहीं ना कहीं मैच करते हैं जो बाकी दूसरे एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो कंप्यूटर और लिटरेसी का जो आपका पार्ट है वो आप टीयर 1 के लिए जो आपने प्रिपेयर किया था आप उसी को प्रिपेयर कीजिएगा। ये जो आईटी एक्ट है और ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन वो गवर्नमेंट फॉर ईज गवर्नेंस, मोबाइल स्मार्टफोन वो कियोस्क वगैरह, इसको आप लोग जो स्पेसिफिक जो इसका है जो वो कंटेंट आप उसको एक बार वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ और इसमें है नहीं। जो लॉजिकल रीजनिंग उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए ला सकें, अदरवाइज जो भी आपने टीयर 1 के लिए वो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी थी आप उसी को पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अब हमारे पास जब यहाँ पे जनरल नॉलेज में जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ये पॉलिटी एंड वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो साइंटिफिक रिसर्च है, अवार्ड, स्पोर्ट्स, करंट इंडिया एंड वर्ल्ड, इसका एक काम कर सकते हैं। हर रोज सुबह आपके लिए ना सुबह 6 बजे के आसपास मैं एक शॉर्ट्स में मैं वो डाल दिया करूँगा, 10 वो करंट अफेयर क्वेश्चंस फॉर द डे, 10 लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस फॉर द डे, 10 क्वांटिटेटिव जो वो क्वेश्चंस फॉर द डे, और उसका जो डिटेल्ड वो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को वो दे दिया करूँ, है ना। अगर उसको वो आपको लगेगा कि वो डिस्कस करना है तो वो देखेंगे, उसको भी हम मतलब मैं ये चाहता हूँ कि एक बार स्ट्रीमलाइन करके वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी, जेएसए वाले आप लोग यही कीजिए। मैंने कई सारे जेएसए से बात की, कोई भी स्पेसिफिकली नहीं बता पा रहा है कि क्या करना है इसके लिए, है ना। तो फिर मैंने जो थोड़ा सा जो भी मैंने जो मतलब कि एनालिसिस किया, जो बाकी वो दूसरी जगह पे जो एग्जामिनेशंस हुए हैं उसको देख के फिर ये आप लोग के लिए वो स्ट्रेटजी, आप लोग एक बार इससे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ अगर हिकअप्स आते हैं कमेंट में वो डाल दीजिएगा, फिर हम उसको बाद में रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, वो जैसे वाले हो गए, ओके जी। अच्छा, इसके बाद जी हमारे पास मेरे ख्याल से एक मुझे आप लोगों ने कहा था, कहाँ गए, एक मिनट एक मिनट, कंस्ट्रक्शन वगैरह ये तो अलग है, ये तो मेरे ख्याल से एएसओ का है। एएसओस के लिए ना जो स्वामी हैंडबुक है उसको पढ़ लीजिए, और जो अपने सीसीएस रूल्स वगैरह ये पढ़ लीजिए। इसका मेरे पास एक लिंक है, वो एक बार मैं आपको दे दूंगा, मेरे को याद वो दिला दीजिएगा, उसको फिर मैं अपलोड कर दूंगा। उसमें ना सारे के सारे, या फिर आप एक काम कीजिएगा ना, जो वो केवीएस जो रूल्स हैं आप उसको वो सर्च कीजिएगा, उसमें आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, खासकर राजभाषा वगैरह वगैरह का जो भी है ना वो सब आपको मिल जाएगा इसमें। स्वामी हैंडबुक वगैरह ये सब आपको ये फ्री में वो पीडीएफ अवेलेबल है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वरना एक टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम है मेरे ख्याल से आसित सर है उनका नाम, हाँ, एक सर हैं जिनका नाम है आसित गवर्नमेंट रूल गुरु यूट्यूब। आप एक बार जाके उनको देखिएगा, उनकी भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की बहुत अच्छी ये बुक है। एक हमारे सर है, मैं उनका नाम भूल गया, हाँ, राजेंद्र वो राजेंद्र गौतम जी। सर आप जो ये वाइस प्रिंसिपल के लिए जो ये प्रिपेयर कर रहे हैं वो चैनल बहुत अच्छा है, वो टेलीग्राम पे है अवेलेबल, आप उसको भी जाके एक बार वो पढ़ लीजिएगा प्लीज़, है ना। तो अभी जब हम यहाँ पे इन सब चीज़ों को तो वो देख रहे हैं, तो अभी जरा इसके आगे वो चलते हैं हम। ठीक है, तो सॉरी, एक तो ये हो गया। उसके बाद ना जो हमारे पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के हैं इनके लिए भाई मैंने चीज़ें ये पता कर ली हैं। आपने क्या करना है, जो सेक्शन ए वो कंपलसरी है, उसके लिए स्पेशल एजुकेशन की जो बीएड लेवल की बुक्स हैं और जो एमएड लेवल की बुक्स है या एमए एजुकेशन का जो पार्ट है आप उसको उठाइए, आपको वहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे ना मैं एक बारी मैं सर्च कर लेता हूँ, बीएड स्पेशल एजुकेशन इग्नो। देखिए अभी मैंने जो मास्टर्स के लिए तो मैंने वो देखा था, जैसे एक ये है इग्नो का स्पेशल एक सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल है। ठीक है, आप एक बार इसको देख सकते हैं, यूनिट वो 15 है ये।
ठीक है, इस तरीके से सर्च करके हम लोग वो देखेंगे, कहीं ना कहीं से आपको मटेरियल मिल जाएगा। वी विल बी गोइंग फॉर जैसे ये देखिए, ये स्पेशल एजुकेशन नोट्स .co.in है। ठीक है, एक बार आप जरा इसको देख लीजिएगा। ये मेरे ख्याल से ये 17 पेज का, एक बार से थोड़ा बहुत अपने को आइडिया लग जाएगा। दूसरा क्या है, क्योंकि देखिए क्या है ना, अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ये बुक ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, तो फिर वो दिक्कत बहुत है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो ये फ्री जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये भी बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लेके ना आप अपने नोट्स ज़रा थोड़े अच्छे से बनाएं। कि जैसे मान लीजिए ये है ह्यूमन ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट हो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन वगैरह है, आप एक बार इसको वो देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा वो संभव नहीं है, तो फिर हम इसका जो वो डिस्कशन है वो भी वो कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, मतलब ना एकदम से वो बर्डन में पाइल अप हो जाएगा, और मैं उतनी अच्छी क्वालिटी अगर नहीं दे पाया तो फिर ये मुझे बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। कंटेंट आप लोग एक बार इसको वो कंज्यूम कीजिए। अगर आपको लगता है कि कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देन फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। जो स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज हैं जो कि मेंशन्ड है आपकी यहाँ पे, और मैं काम करूंगा ये सारे नोट्स को डाउनलोड करके मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, या मैं एक जगह अपलोड करके मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, हाँ इतना तो कोई बात नहीं, इतना तो कर ही लेंगे। आप लोग ये देख लीजिएगा, खासकर ये जो एजुकेशन इन दी मतलब मैंने जो ये देखा है ना, आप जरा इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको एमएड के एजुकेशन वाले पार्ट में मिल जाएगा। जैसे एजुकेशन इन दी एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, सब कुछ वहां पे दिया हुआ है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ट्राई टू लुक फॉर दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दी सिलेबस जो कि आपको दे रखा है। और फिर इसके बाद जो जो आपकी वो डिसेबिलिटी की वो स्पेशलाइजेशन है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। उसमें तो मैं कुछ वो कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो आपका स्पेशलाइजेशन है, तो उस पर तो आई एम सॉरी, है ना। अच्छा, अब ये जब जब ये पीआरटी स्पेशल एजुकेटर हो गया, तो इसके बाद अब मैंने बात की थी पीआरटी म्यूजिक के लिए। म्यूजिक के एक सर हैं, शायद वो पटना से हैं, उनके नाम में कल मैंने पढ़ा था, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया सर। तो उसमें क्या है कि आपको ये करना है, कुछ एक उन्होंने लिंक्स दिए हैं जो मेरे यहाँ के जो ये पीआरटी म्यूजिक वो टीचर सर हैं, उन्होंने मेरे को लिंक्स दिए हैं कि आप ये बुक्स ले लीजिए, ये बुक्स ले लीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जो स्टडी मटेरियल है वो लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा साथ में। मैं वो ग्रुप पे डाल दूंगा, मैं जो वो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर। लेकिन बात वही है कि मतलब आप ये लगा लीजिए कि किस तरीके से आप उसको करेंगे। तो सॉल्व करने में मुझे ये बताया गया है कि वो व्यक्ति जिस फील्ड की स्पेशलाइजेशन ली है, ठीक है, तो जो उसने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो नोट्स वो पढ़े होंगे राइटिंग के, वो पढ़ के जाए तो वहां पे उसको वो काम हो जाएगा। ये मैंने लगभग 3 या 4 लोगों से बात कर ली है। तो पीआरटी म्यूजिक के लिए जी अब यही सॉल्यूशन हमारे पास। ठीक है जी, अब उसके बात करते हैं जो नॉर्मल पीआरटी है हमारे। ठीक है, तो जो नॉर्मल पीआरटी है, देखिए इसमें आप लोग एक काम कीजिएगा, जो कॉम्प्रीहेंशन, राइटिंग एबिलिटी, ग्रामर एंड यूसेज, ये जितना भी टॉपिक है, ये जितना भी आपका पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट आप देख लीजिएगा जो आपने टीयर 1 की तैयारी की होगी उसमें। क्योंकि ये जो बेसिक जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी वगैरह ये सब है, ये सब आपको मिल जाएगा। हम आपकी इसमें किस चीज में सहायता कर सकते हैं, ये जो ज्योमेट्री, शेप्स एंड वो स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है, सॉलिड्स अराउंड अस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज एंड रेशो है, आप अगर इसको भी ध्यान से देखेंगे तो प्रभु, तो ये टीयर 1 के ही उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। ज्यादा कुछ खास इसमें हार्ड नहीं है ना। तो इसमें कोई स्पेसिफिक आप अगर कुछ और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ये भी मतलब मैं और क्या पढूं और क्या पढूं और क्या पढूं, उस चीज को हम इस पे अगर लगाएंगे तो ज्यादा कुछ मतलब कुछ फायदे वाली बात नहीं है ना। दूसरा आप इसमें देखिएगा, इसमें कई सारी चीजें यहाँ पे आपको वो दे रखी हैं जिनको आपको स्पेसिफिकली ले लेके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको उसको एक एक करके आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको उसको सर्च करना पड़ेगा और उस हिसाब से आप उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है जी, ये पीआरटी हो गया जी। अच्छा, ये मैं एक बार ये करा देन फिर इसको बाद में एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों से 2 दिन का टाइम मांगा था और आज वो दूसरा दिन खत्म हो रहा है, इसलिए मैंने जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है मैं सारा भी आप लोगों को मैं मतलब लोगों से जो एक्सपर्ट से बात करने की मतलब कि मैंने उनसे की, उसके बाद फिर जितना मैं समझ पाया, जो मैंने दूसरे जो ये रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हुए हैं उसको देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद ये जो फिजिकल एजुकेशन का जो है ना, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की जो बुक्स आती हैं 11th एंड 12th की, आप लोग प्लीज एक बार उसको वो पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीजें उसमें हैं। ठीक है, 11th और 12th की जो फिजिकल एजुकेशन के अगर मेरे पास नोट्स होंगे या किसी अगर वो बच्चे के पास होंगे तो हम उनको वो कह देंगे, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं से आपको किसी ना किसी के पास से ये मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है, वो हमारा आता है, एक मिनट रुकिएगा, ये क्या है, ये मेरे ख्याल से ये स्पेशल एजुकेटर का टीयर 2 है। ठीक है, जो वो टीजीटी वाले हैं। तो देखिए जो टीजीटी वो स्पेशल एजुकेशन है, आप उसमें देखिएगा ये पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स,
टीचिंग सोशल साइंस, टीचिंग साइंस, ये जो भी बीएड का पार्ट है ये सारा यहाँ पे आ रखा है। तो आप एक काम कीजिएगा, जो भी आपने बीएड में वो पढ़ रखा है आप उस सब को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन सी थ्योरीज हैं ये सब, क्योंकि देखिए बात ये हो रही है ना कि कुछ नया नहीं है, कुछ नया होता वो तब तो मैं कह भी देता, ठीक है। अब कुछ नया तो है नहीं, अब जो है आपको वही मतलब उसको आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक हमारे पास बात आई थी यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं ना इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी से कुछ छूट ना जाए। टीजीटी साइंस वालों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 9th का जो साइंस है उसको स्टार्ट कर दीजिए। टीजीटी साइंस और ये वो टीजीटी मैथमेटिक्स वालों को 9th का जो ये मैथमेटिक्स उसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो जल्दी जल्दी आपका जो है सिलेबस आपका पूरा हो जाए, और किसी भी हालत में 20 या 25 फरवरी के आसपास बाजा बज जाएगा कि जय हो, आओ प्रभु एग्जाम दो। अब आते हैं हमारे सबसे फेवरेट जो वाटीआर जी हैं, उन्होंने ये पूछा था पीजीटी इंग्लिश। देखिए पीजीटी इंग्लिश का कंफर्म्ड जो मैंने देखा है वो ये है कि जो ज़्यादातर लोग असमंजस में हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो ये कंटेंट है उसको मैंने एनालाइज करने के बाद ये देखा है, आप लोग एक काम कीजिएगा, जब आपने एमए एंट्रेंस आपने कहीं दिया होगा, एमए एंट्रेंस का अगर आपके पास कोई स्पेशल नोट्स हैं तो आप उसको पढ़ लीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को पढ़ें, लिटरेचर में, ब्रिटिश लिटरेचर में आप स्पेसिफिक जो आपके ये पोएट्स हैं या पोएम्स हैं, सॉरी ये पोएट्स हैं या जो आपके राइटर्स हैं, आप इसके लिए इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कहाँ से, जैसे मान लीजिए एक ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे वो देखी थी, ये इग्नो असाइनमेंट गुरु है, ठीक है, भगवान इनका भला करे। इन्होंने जैसे एमए ऑफ इंग्लिश जो है इनका इसके इन्होंने बहुत सारे वो दे रखे हैं फ्री में, जो वो स्टडी नोट्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन वो लिटरेचर है। उसके बाद अगर मैं, अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा इंडियन दो लिटरेचर आएगा, अमेरिकन लिटरेचर स्टडी मटेरियल, मेरे ख्याल से यहाँ पे अमेरिकन लिटरेचर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन और लैंगस्टन ह्यूजिस, एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। तो इसमें मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे ये है, अच्छा थोड़ा नेटवर्क का इशू है यहाँ पे, चलिए इसको एक बार अब देख लेंगे हम। तो इस तरीके से आपको जो मास्टर्स के लिए ना आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, ये हो गया। अगर नहीं मिलती है तो उसको भी फिर हम लोग तो देख लेंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी क्या है ना, अभी जैसे वो किसी का कल एक वो मैसेज आया था कि सर क्या हमें कोई कोर्स खरीदना चाहिए, मत खरीदो, मेरी बात मान जाओ, मत खरीदो, इंटरनेट पे फ्री में रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, उसके बाद लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कोई स्पेसिफिक वो स्टडी के लिए अगर आपने कुछ ले रखा है तो वो बात अलग है, अदरवाइज आप कुछ मत खरीदिए। तो ये इंग्लिश वालों को हो गया, ठीक है, एमए इंग्लिश का। जो मास्टर्स का जो आपका वो कंटेंट है आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, डन। अच्छा, हिंदी वालों के लिए भी सेम यही है। हिंदी वालों के लिए वो ये कह रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, तो आप उसमें कोशिश कीजिएगा कि जो व्याकरण वगैरह है, जो जो भी आपकी वो 6 टू वो 10th वाली है, जो भी 11th में जो आप लोग वो करते हो, ठीक है, मुझे ज़्यादा वो ज्ञान नहीं है उसका, उसको आप फटाफट लपेट दीजिए। और उसके बाद जो आपका ये पोर्शन है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको, ये जो लेखक वगैरह है, ठीक है, और जो भी इसमें जो क्या बोलते हैं उसमें जो जैसे होता है ना कि इंग्लिश में जो वो लिटरेचर का एक वो चलता है, एक वो एक एक फेज चलता है ना, तो उस वो कौन कौन से थे कि भाई कि जैसे सूर्यकांत वो त्रिपाठी वो निराला जी थे, वो किस प्रकार के वो थे, मतलब वो साहित्यकार थे, ठीक है, या फिर वो प्रेमचंद जी थे, वो किस प्रकार से थे, है ना। तो मैं उसका नाम भूल गया, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि एक आपका फेज था कि जिसमें रोमांटिसिज्म था, फिर एक आपका फेज था इस तरीके से। तो उन चीज़ों का आप देखिए, जैसे ये था, क्या नाम है इसका, ये क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, ऐसे जो हिंदी में होता होगा, ठीक है ना, ये पीजीटी इंग्लिश का आप लोग एक बार जरा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ है, एक कौन सा पार्ट रह गया था, एक पार्ट रह गया था, एक मिनट रुकिए, स्टेट्स, ये मेरे ख्याल से एक कॉमर्स वाले पूछ रहे थे कल। तो देखिए कॉमर्स के लिए ना 11th 12th को पकड़ लीजिए, उसके बाहर कुछ नहीं है, उसके बाहर सही में कुछ नहीं है। कॉमर्स के जो वो टीचर हैं, और मतलब बहुत 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उनसे बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो एक बार आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से बायोलॉजी का तो किसी ने ये पूछा नहीं था। केमिस्ट्री का वही बात है कि 11th 12th को पकड़ लीजिए। फिजिक्स के लिए भी सेम है, 11th 12th को पकड़ लीजिए, उसके बाहर वो कुछ भी आना नामुमकिन है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स का भी हो गया, ठीक है। एक ये जो इसके लिए वो तैयारी कर रहे थे, क्या नाम है, वाइस प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। देखिए इसमें ना आप लोग एक काम कीजिएगा, जो
मतलब आप ये लगा लीजिए जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, क्या नाम है, वाइस प्रिंसिपल के लिए, तो वो जो ये वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड वो फाइनेंस का, तो जो ये स्वामी हैंडबुक है आप वो कर लीजिए। वरना मैं आपको ना एक और चीज़ दिखा देता हूँ इसमें, क्योंकि लास्ट पार्ट है। जैसे मान लीजिए KVS वाइस प्रिंसिपल स्टडी मटेरियल, अभी एक भी में से आगे लग गया, ठीक है। ये देखो, ये सबसे पहला लिंक है, यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है जी। हाँ, स्कूल लीडरशिप, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। उसके बाद PDF वीडियो, सब चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है, वो क्वेश्चन बैंक भी है, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़, ठीक है, फोकस ऑन योर स्टडीज। ओके, आई विश यू पीपल ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।